Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to solve ICT Paper 2 Document Production Feb March 2023. Okay, we start our paper. The source files already I extracted in this folder. तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है मेरी वेबसाइट पे जाके। वहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा, उसकी सोर्स फाइल्स मिल जाएंगी और उसकी मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करें, एक्सट्रैक्ट करें, अपना एक फ़ोल्डर बनाएं। टास्क 1 हमारे पास क्या है कि एविडेंस डॉक्यूमेंट M23 एविडेंस RTF को ओपन करना है, उसको सेव करना है, सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट। और उसके बाद एंड पे आपने अपना ID कैंडिडेट नंबर लगा देना है। कैंडिडेट नंबर आपका कंप्यूटर कोड या जो भी है, अभी फ़िलहाल क्योंकि आप पेपर नहीं दे रहे, आप टेस्ट कर रहे हैं। जब आप पेपर में बैठेंगे वहाँ रोल नंबर स्लिप जो आपको मिलेगी, स्लिप एंट्री स्लिप, तो उसके ऊपर लिखा होगा, वो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने करना क्या है कि इसके अंदर योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर विल बी अपेयर ऑन एवरी पेज इन द डॉक्यूमेंट। हेडर के अंदर आपने ये 3 चीज़ें लगा लेनी है, नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर, और उसको सेव करवा देना है। ये हम ऑलरेडी तकरीबन हर पेपर के अंदर टास्क बार बार कर रहे हैं और आपको पता है इस टास्क का। जल्दी से हम करते हैं। चलें, फाइल ओपन की, यहाँ से क्लिक किया, सेव एज। यहाँ से एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और एंड पे 1 2 3 4 मैंने कैंडिडेट नंबर दे के इसको सेव कर दिया। और इसका जो है हमारा हेडर, वो यहाँ पर नाम टाइप कर लें। यहाँ पे कैंडिडेट नंबर या सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर, इसको क्लोज करें और जस्ट सेव कर दें। टास्क 1 हमारा कंप्लीट है। यहाँ से हमारा एक्चुअल पेपर स्टार्ट होता है टास्क 2 से। यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट ऑफ टवारा एजुकेशन अबाउट STEM सब्जेक्ट्स। द कंपनी यूजेस अ कॉर्पोरेट हाउस स्टाइल्स। हमें कॉर्पोरेट हाउस स्टाइल बनाने हैं। आपका चैप्टर नंबर 14 है कॉर्पोरेट हाउस स्टाइल का। फॉर ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स पैराग्राफ स्टाइल्स मस्ट बी क्रिएटेड एज अप्लाइड इंस्ट्रक्टेड। जैसे जैसे बताया गया आपने वैसे वैसे उसको अप्लाई करना है अपनी डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट के अंदर। यूज़ सूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज ओपन mstem.rtf। हम MS वर्ड का यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कोई और वर्ड का प्रोसेसर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। द पेज सेटअप सेट A4। ओके, पहले इसको ओपन करके हम सेव कर लेते हैं। फर्स्ट काम ये होता है हमारा, सेव करना है इसको फाइल नेम STEM न्यूज़ के नाम से। बाकी ये हम बाद में देखते हैं, बल्कि यहाँ से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। लैंडस्केप ओरिएंटेशन एंड 2 सेंटीमीटर मार्जिन, डू नॉट मेक एनी चेंजेस। ऑलरेडी हमारी वो हुई है, उसके अंदर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस उसको सेव करना है। फिर भी आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। सोर्स फाइल में जाएं और M23 STEM को हमने ओपन किया। यहाँ से फाइल पर क्लिक करते हैं, सेव एज अगेन, और अपना जो फोल्डर बनाया है वहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लें STEM न्यूज़ के नाम से। ओके जी, फाइल हमारी सेव है। हमने फर्स्ट एविडेंस बनाना है अभी। मेक श्योर इट्स सेव्ड विद द फॉर्मेट, मतलब हम जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं अगर वो वर्ड है तो DOCX के नाम से हमारी उसकी एक्सटेंशन आनी चाहिए। प्लेस योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस देना है कि वाकई हमने उस फॉर्मेट को बदल दिया है, उसका एक नंबर है हमारा। और वो आप जब तक ये फॉर्मेट बदलते नहीं हैं, स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, कंपैटिबिलिटी मोड पे काम कर रहे होते हैं और अगले जो उनके काम हैं स्टाइल के या टेबल के, वो उनको फिर इश्यूज आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहला काम ये है कि उसको एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट आप सेव करें प्रॉपर वर्ड प्रोसेसर के अंदर। ओके, आई एम गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट। ये हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है, देखें ये। और यहाँ पर ये जो टाइप है ना, बेसिकली ये टाइप बता रही होती है कि आपने उसको एज ए
वर्ड डॉक्यूमेंट सेव किया है और ये इसका नेम जो है वो ये रखा है। तो इसी चीज़ का हमने इसको एविडेंस देना है। तो एविडेंस बनाएं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, कंट्रोल शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया है। आप स्निपिंग टूल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी करें, इस फाइल को कंट्रोल एस करें, साथ के साथ सेव करते जाएं। ओके जी, प्लेस अ फुटर stem news document, automate page number on the left side, and your name, center number, candidate number in the right side. ओके, यहाँ उसने जो बात की है वो हमने उसको क्या करना है, फुटर में ही प्लेस करना है इन सारी चीज़ों को। उसने हेडर का हमें अभी नहीं बताया। मेक श्योर दैट द ऑल अलाइनमेंट्स मैच द पेज मार्जिन्स, no other text included in the footer area, the footer display on all pages. ओके, जल्दी से हम कर लेते हैं। फुटर एरिया में हम चले गए, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें ऑटोमेटेड पेज नंबर लगाना है, तो हमने वो ऐड करवाया। और राइट साइड पर हमें चाहिए, या इसको बड़ा आसान करते हैं, आप यहाँ से फुटर का फॉर्मेट ले लें, insert page number in the current location, or in the right side you have to enter the name, center number and candidate number, and delete the center one. इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। यहाँ पे हमने नेम ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने कॉमा लगा के सेंटर नंबर और कॉमा लगा के वो कर दिया। तो यहाँ तक हमने फुटर पे अंदर ये चेंजेस कर ली हैं। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्रिएट एंड स्टोर द फॉलोइंग स्टाइल्स बेसिंग ईच ऑन डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पैराग्राफ। तो हमें 3 जो है यहाँ पर बनाने हैं स्टाइल्स, उनको ज़रा नोट कर लें, उनके नाम नोट कर लें। और जल्दी से हम जो है सबसे पहले सब हेडिंग सैंस सेरिफ 14 सेंटर, ऑल कैपिटल, बोल्ड, सिंगल, 0 एंड आफ्टर जो है वो हमारा 9 है। ठीक है, क्लियर जी। हम चलते हैं अपनी फाइल पे, होम टैब, क्रिएट अ स्टाइल, और स्टाइल का हमने नेम दे दिया, इसको मॉडिफाई कर लें। सैंस सेरिफ 14 सेंटर, ऑल कैपिटल, बोल्ड, सैंस सेरिफ एरियल होगा हमारा, और बोल्ड करना है हमने, और सेंटर भी होना है 14 पॉइंट सेंटर, एंड ऑल कैपिटल, सिंगल। ऑल कैपिटल हम फाउंट से जाके करेंगे, ऑल कैप्स ऑन कर लें यहाँ से, ओके। और उसके बाद हमारा सिंगल 09 पैराग्राफ, सिंगल 0 और ये 9, इसको हमने चेंज करना है, 9 कर दें, ओके। हमारे पास ये इस वक्त स्टाइल बन चुका है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहेगा इसकी एविडेंस दें। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। हम इसको ओके कर देते हैं, पेपर पे चलते हैं, देखें अगर उसने मांगा है तो एविडेंस को पेस्ट कर दें। देखें उसने यहाँ पर दिया हुआ है सब हेडिंग स्टाइल, इसका सब हेड स्टाइल, यानी ये पहले वाले का ही हमने स्क्रीनशॉट देना है जस्ट। ठीक है, तो उसको एविडेंस वाली फाइल में जाके अब हम एविडेंस 2 पे पेस्ट कर देते हैं अपने एविडेंस को, कंट्रोल एस। अभी हमने बनाना है टेबल, st टेबल, st डैश टेबल, create a style and modify, serif टाइम न्यू रोमन होगा हमारा, 11 पॉइंट लेफ्ट इटैलिक,
लेफ्ट, इटैलिक लेफ्ट हो गया, सिंगल और 0 0 स्पेस होगी यहाँ पे। पैराग्राफ पे जाएं, सिंगल और ये 9 है, इसको 0 कर दें। थर्ड स्टाइल है जी बुलेट्स का। बुलेट्स का स्टाइल देखें कैसे बनाते हैं हम। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और इधर से क्रिएट स्टाइल बुलेट। अब इसमें क्या करना है जी, सेरेफ 11 एंड लेफ्ट। सेरेफ ऑलरेडी है हमारा, 11 कर लें और लेफ्ट भी है। उसके बाद स्क्वायर शेप बुलेट्स अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, स्क्वायर शेप करनी है और लेफ्ट मार्जिन में, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने नंबरिंग पे आ जाना है, बुलेट्स पे क्लिक कर देना है, ये स्क्वायर ले लेना है यहाँ से, ओके। और कुछ 0 0, तो इसके पैराग्राफ में जाएं, 0 0 ऑलरेडी 0 0 है, इसको ओके कर दें। बुलेट्स का स्टाइल हमारा बन गया। तीनों स्टाइल हमने यहाँ पे बना लिए हैं, एविडेंस हमने पेस्ट कर दी है। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले द स्टाइल नेम्स यू क्रिएटेड इन स्टेप 3, लिस्ट द स्टाइल मैनेजर ऑर्गेनाइजर, टेक अ स्क्रीन शॉट। अब हमने इसकी स्क्रीन शॉट बना के लगा देनी है। स्टाइल मैनेजर पे चलें, ये जो 3 नए बनाने हैं इसकी जल्दी से स्क्रीन शॉट लें और यहाँ पर एविडेंस 3 में पेस्ट कर दें और सेव कर दें फाइल को। फाइल को सेव करने के बाद आगे चलें जी। स्टाइल एक और बनाना है ST टाइटल के नाम से, और ST टाइटल को ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मॉडिफाई करना है हमने, ठीक है। बनाना नहीं है, इसको मॉडिफाई करना है। सैन सेरेफ 36 सेंटर बोल्ड अंडरलाइन सिंगल 0 एंड 0, ओके जी। इसको मॉडिफाई करते हैं हम जाके, यहाँ से टाइटल ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हम मॉडिफाई करने लगे हैं। और करना क्या है जी, सैन सेरेफ 36, सैन सेरेफ 36 सेंटर बोल्ड अंडरलाइन, सेंटर बोल्ड अंडरलाइन, इटैलिक था, ख़त्म कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, सिंगल एंड 0 0। गो टू पैराग्राफ, सिंगल एंड मेक इट आफ्टर स्पेसिंग आल्सो द 0, ओके जी। स्टाइल हमारा ओके हो गया, ये वाला भी। अब चलें, वो कहता है कि टाइटल के ऊपर टाइटल वाला जो है ना वो अप्लाई कर दें। अब हमारी अप्लाई करने का बारी आ गई, ठीक है। तो आपके पास टाइटल ये है, इसको आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टाइटल वाला अप्लाई कर देंगे। साथ ही Ctrl+S जो है ना फ़ौरन प्रेस कर दिया करें। अच्छा, अभी वो क्या कह रहा है कि एविडेंस डॉक्यूमेंट में जो है ना वो ST टाइटल का जो स्टाइल मॉडिफाई किया है ना उसको वहाँ पे जाके एविडेंस लगाएं, ठीक है। अब हम दोबारा इधर चलते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं यहाँ से, मॉडिफाई। अब देखें यहाँ पर देखें ना ये उसका इफेक्ट शो करवा रहा है, इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई वाले का स्क्रीनशॉट लेते हैं और एविडेंस 4 पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है जी, बिलो द टाइटल ऐड अ सब टाइटल। ये सब टाइटल हमने उसके नीचे ऐड करवाना है अपनी फाइल के अंदर। तो ये हमारा सब टाइटल है, इसको फ़िलहाल यहाँ पे हम सब टाइटल का स्टाइल अगर हमारे पास है तो हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सब टाइटल का अप्लाई हो गया हमारा। अगर उसको आगे को कहता है तो फिर हम कर लें। ऑलरेडी स्टाइल ST subtitle has already created and stored. Apply the style to text to you enter in step 6, यानी कि स्टेप 6 में ये जो बनाया है उसको वो हमने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है। अप्लाई द सेट बुलेट स्टाइल इन द टेक्स्ट फ्रॉम वर्किंग इन टीम्स टू डेवलपिंग ऑन सोल्यूशन। अब इन वर्ड्स को हम फाइंड करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में और वहाँ पे जाके ये बुलेट्स का स्टाइल उस पर अप्लाई करते हैं।
तो वर्किंग इन टीम्स से ये हमारी बुलेट्स बन रही हैं, इनको यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद बुलेट्स वाला स्टाइल इन पे अप्लाई कर दें। ओके जी, आगे क्या चलते हैं जी। आइडेंटिफाई द 7 सब हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई द सब हेडिंग स्टाइल्स। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं सब हेडिंग्स को। नंबर 1 ये हमारी है, इसको हमने सब हेडिंग स्टाइल देना है, और सॉरी इसको देना है, ये था हमारा सब टाइटल और ये हमारा सब हेडिंग। ठीक हो गया, और ये हमारी सब हेडिंग है, ये हमारी सब हेडिंग है, और उसके बाद हमारे पास ये सब हेडिंग है। 7 सब हेडिंग्स आपने तलाश करनी है अपनी डॉक्यूमेंट में। ओके जी, हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं 7 हेडिंग्स, उनको अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, चेंज द पेज लेआउट। सो हेडिंग वाई से लेकर वाई स्टेम अप्रोच लर्निंग इम्पोर्टेंट से लेकर आगे तक क्या करना है। इन द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्प्ले 2 कॉलम्स ऑफ द इक्वल विड्थ विद 1 सेंटीमीटर स्पेस बिटवीन दैम। 2 कॉलम बनाने हैं और सेंटीमीटर स्पेस कितनी होनी चाहिए, 1। चलें जी, जल्दी से हम उसको ढूंढते हैं। वाई से शुरू करते हैं और एंड तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने 2 कॉलम्स में इसको करना है लेआउट कॉलम 2, और मोर पे चलते हैं, 2 पे क्लिक करते हैं और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से कर देते हैं। ओके, ठीक है जी, हमारा ये यहाँ तक हो गया काम। ये हमने इतनी डॉक्यूमेंट अपनी सेट कर ली है। लोकेट द टेबल इंसर्ट एन यूरो अबाउ द केमिस्ट्री। बड़ा आसान सा काम है कि हमने बायोलॉजी को ऐड करवाना है कहाँ पर, केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के ऊपर हमें एक चाहिए रॉ बायोलॉजी, और उसके परसेंटेज 50 40 एंड 40 हो गया जी। मार्ज द सेल अलाइन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। ओके जी, मार्ज एंड सेंटर करना है, हमने सेंटर भी करना है, देखें ठीक है। आपने इसको यहाँ से मार्ज एंड सेंटर, मार्ज सेल, और फिर इसको कर देना है यहाँ से सेंटर। अप्लाई करना है जी स्टाइल को रॉ 2 से 9 ऑफ द टेबल। ठीक है, 2 to 9 ऑफ द टेबल। चेक करें कितनी रॉज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सारे टेबल पे ही हमें अप्लाई करना है। टेबल को अप्लाई कर दिया जी, ओके हो गया। यहाँ पे मेक श्योर नो डाटा रैप्ड विद इन द टेबल, all grid lines are displayed when printed, all borders and fit within the column width, there is 6 point space after the table। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये अक्सर गलत करते हैं, इसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि टेबल के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस स्पेस को दे सकें। हमें ये उससे अगला जो पैराग्राफ होता है उसके बिफोर दे देते होते हैं, उसके अंदर बिफोर कर देंगे तो वहाँ से 6 पॉइंट आफ्टर द टेबल स्पेस आ जाती है। लेट्स मूव टू द टेबल। टेक्स्ट रैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसको दोबारा सेंटर कर लें, क्योंकि टेबल का सेल का अप्लाई करने के बाद वो उधर चला गया। ये मैंने डबल क्लिक यहाँ पे कर दी, यहाँ पर भी थोड़ा सा टेबल साइड पे जा रहा है, इट्स मीन के यहाँ पर ओके है। इससे ज़्यादा हम कम करेंगे तो फिर वो टेबल जो है मूव हो सकता है। कोशिश करनी है कि आपका कम से कम जो है वो सेल यूज़ हों। तो ये इस वक्त यहाँ पर ग्रिड लाइन भी अवेलेबल हैं, इस टेबल को इस वक्त कोई इशू नहीं है। इंपोर्ट एन इमेज साइंटिस्ट डॉट JPG, प्लेस इन द पैराग्राफ बिगिनिंग विल द जेंडर डिस्पैरिटी। उसकी शुरू में लेके जाना है इस इमेज को। पहले पैराग्राफ ढूंढ लें। ठीक है जी, MS वर्ड पे आ गए, हमने यहाँ से फाइंड किया जेंडर को, और ये विल जेंडर डिस्पैरिटी हमें मिल गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, उस फाइल को ड्रैग करके ले आएँ या इंसर्ट इमेज से ले आएँ, और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अभी मैंने कोई टेक्स्ट रैप वगैरह नहीं लगाया। आगे देखते हैं वो रिफ्लेक्ट द इमेज।
so that laboratory flask in is on the right. तो इसको यहाँ से आपने पहले रिफ्लेक्ट कर लेना है और फिर राइट साइड पे लेके चलते हैं, यहाँ से इसको करें रिफ्लेक्ट, रोटेट, और आगे थोड़ा सा पढ़ लें पहले। फॉर्मेट द इमेज सो डैट रिसाइज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हाइट, एस्पेक्ट रेशो ऑन रखनी है। अलाइन द लेफ्ट कॉलम मार्जिन, ठीक है, लाइन लेफ्ट पे करना है, टॉप ऑफ द पैराग्राफ स्टार्टिंग द, इसी सेंट के अंदर टॉप पे हमने लगाना है और टेक्स्ट रैप हमने करना है। ओके, तो जल्दी से हम इसका पहले साइज बदलते हैं। एस्पेक्ट रेशो हमारी ऑलरेडी लॉक्ड है, इसको 2 सेंटीमीटर करके टैब दबा दें और एंटर कर दें। और अब इसको रैप टेक्स्ट में चले जाएं, मोर लेआउट ऑप्शन, स्क्वायर, position alignment left of the column and alignment top of the line। ओके हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर एग्जैक्टली फिटिंग होगी उसकी। नेक्स्ट पढ़ें जी, स्पेल चेक करना है, प्रूफ रीड करना है और मेक श्योर करना है कि कोई कॉलम स्प्लिट ना हो रहा हो, कॉलम्स राइट हूँ, अलाइन हूँ। उसके बाद नो विडो ऑर्फन है, ब्लैंक पेजेस नहीं होने चाहिए, स्टाइल जैसे उन्होंने बताया है वैसे अप्लाई करना है। यानी कि आपने पूरा ओवरऑल एक दफ़ा फिर पेपर को पढ़ लेना है और प्रूफिंग अच्छी तरह से कर लेनी है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होनी। तो फिर उसके बाद इसको सेव करके आपने इसका प्रिंट निकाल देना है। चलें जी, हम अपनी फ़ाइल की तरफ चलते हैं, शुरू से इसको देखते हैं कि पहले तो बॉडी टेक्स्ट को अप्लाई कर लेना है सारे को, कि बॉडी टेक्स्ट आपका अक्सर जगह से डिफरेंट आ रहा होता है। तो आप चेक कर लें जहाँ पे बॉडी टेक्स्ट आपका नहीं है वहाँ से बॉडी टेक्स्ट अप्लाई कर दें। आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल बॉडी टेक्स्ट अप्लाइड है, कोई इशू नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम F7 प्रेस करते हैं, इसके स्पेलिंग चेक देखते हैं। टवार ऑन वर्कफोर्स, ठीक है, ये लफ्ज़ इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो टवार ऑन से ले रहे हैं। रोबो गोल्स, रॉब गोल्स, रॉब कॉल्स, ईच इवेंट साचा, रोब कॉल्स, गर्ल्स कॉन्फ्रेंसेस होस्टेड। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने देखना है कि रोब कॉल होना चाहिए या क्या होना चाहिए। आई थिंक ये रोबो कॉल्स वाला उसको चेंज कर देते हैं। बाकी हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आ रही यहाँ पे। आर्फन वगैरह को चेक कर लेते हैं, देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग का यहाँ पे ऑप्शन ठीक आ रहा है। प्रूफिंग में ये होता है कि हमने विडो और आर्फन वगैरह जैसे ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत आ रहा है। हमने मिस्टेक्स अपनी ढूंढनी है कि हमने मिस क्या किया है, कहाँ से हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये 7 होनी थी, इसमें मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हमारी हेडिंग इतनी बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको बॉडी टेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकती तो फिर हो कौन सी सकती है? आई थिंक मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे से यहाँ से एक बुलेट मिस्टेक हुई है कि ये बुलेट एक्स्ट्रा खाली शो हो रही है, ये बुलेट नहीं है, ये हमारी क्या है, सब हेडिंग थी, वाई इज़ द स्टेम सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने इसको भी ठीक कर लिया। कुछ मुझे शक इस टेबल पे पड़ रहा है, इसको ज़रा दोबारा जाके देखें। सैन सेरेफ लेफ्ट इटैलिक है, बोल्ड नहीं है कहीं पे भी। हमने जो है यहाँ से मिस्टेक की है, इसको मॉडिफाई करना है, बोल्ड ख़त्म करना है इसका। ओके हो गया यहाँ पे। और अगर इसकी स्क्रीनशॉट भी आपने लिया हुआ था तो फिर वो स्क्रीनशॉट भी बदलेंगे जाके। एक मुझे मिसिंग जो यहाँ नज़र आ रही है वो इस टेबल के बाद ये जो लाइन उन्होंने कही थी वो 0.5 का यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, तो उसको हम यहाँ से जाके बढ़ा लेते हैं, अभी 6 पे कर लें। ओके, क्योंकि टेबल में तो कोई ऐसी ऑप्शन है नहीं कि वो अगली लाइन पे जाए। हाँ, अब ठीक है, देखें ये बिल्कुल एक लाइन इधर आ गई और ये उसके साथ चला गया। अभी यहाँ पर शुरू से देखते हैं दोबारा से। एक तो बॉडी टेक्स्ट सारों को चेक कर लेना है कि बॉडी सब पे अप्लाई है, किसी पे बॉडी, अगर बॉडी टेक्स्ट के अंदर समटाइम्स ये होता है कि बॉडी अप्लाई करनी आप भूल जाते हैं।
अभी इस वक्त ये 2 पेजेस पे आ भी रहा है और बिल्कुल ओके है। इसमें विडो ऑर्फन ये एक लाइन थोड़ी सी हमें शो हो रही है, बट क्योंकि ये पैराग्राफ लंबा है इस वजह से अगर वो उधर चली भी गई है तो कोई इतना इशू नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो फिर ये भी अगली लाइन पे ले जाएंगे और ये भी अगली पेज पे ले जाएंगे, फिर जाके हमारा नेक्स्ट पेज पे होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये 2 पेजेस पे होना चाहिए और 2 पेजेस पे ही इस वक्त बेस्ट शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। यहाँ पे कोई इशू हो, कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की, तो वो ज़रूर पूछ लेनी है आपने। और एक दफ़ा पेपर को थ्रू आउट थारोली फिर पढ़ना चाहिए आपको। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें, जैसे मुझे सॉल्व करते हुए ये बुलेट्स मेरे माइंड से निकल गई और मैंने ये अभी दोबारा काउंट कर लें ये 7 हैं भी सही कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो ये आपकी 7 होनी चाहिए क्योंकि पेपर में 7 कही गई हैं और हमने इसको हाईलाइट करने के बजाय वो गलत कर बैठे थे। तो ये आपने भी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आपसे हों वो आपने नहीं करनी। अब ये आपने सेव कर लिया, यहाँ से कंट्रोल पी दबाएंगे। आखिरी काम प्रिंट, ये प्रिंटर से रेडी है, प्रिंट निकल आएगा। बट कोशिश करते हैं हम पीडीएफ बना लेते होते हैं पहले यहीं से, और पीडीएफ बनाने के बाद उस पीडीएफ से प्रिंट निकाल लिया जाता है। वो पीडीएफ हमें बिल्कुल सही प्रीव्यू दिखा रहा होता है कि किस चीज़ का प्रिंट निकल रहा है, किस चीज़ का नहीं आ रहा। यहाँ पर देखें ग्रिड लाइंस का शो हो रहा है आपको, हेडर एंड फुटर शो हो रहे हैं, पेजेस पे आ रहा है। तो आपको जो है इस तरह से हमारा ये पेपर सॉल्व होता है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।